बीकानेर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में शिवबाड़ी स्थित श्री लालेश्वर महादेव मंदिर अपनी विशिष्ट अवधारणा के कारण अलग पहचान बना रहा है। यह मंदिर केवल पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र ही नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के सर्वांगीण विकास का एक ऐसा मंच बन गया है जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा समान रूप से दी जा रही है। पेश है बीकानेर से हमारी संवाददाता मुदिता पोपली की एक रिपोर्ट। आध्यात्मिक ज्ञान और शारीरिक दक्षता का यह अनूठा समन्वय बच्चों और युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ गीता श्लोक प्रतियोगिता, निबंध लेखन और ज्ञान वर्धक आयोजनों के जरिए प्रतिभागियों को न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि उनके भीतर नैतिक मूल्यों, अनुशासन और आध्यात्मिक दृष्टि को भी विकसित किया जा रहा है। बालक और बालिकाओं को न केवल धनुर्वेद का शिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि साथ साथ उनकी एकाग्रता बढ़े, उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनमें आत्मबल बढ़े, उनमें चरित्र बल बढ़े और वो भारतीय सेना में जाकर भी अपने परिवार और देश का, राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सके। इस उद्देश्य को लेकर भी पूज्य गुरुदेव ने इस संस्थान को बनाया। और एक और अनूठी बात इस संस्थान से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर जो मंदिर है वो हनुमान जी का मंदिर है और हनुमान जी तो चिरंजीवी है, आज भी हनुमान जी है और हनुमान जी का वो धनुषधारी हनुमान जी है। तो ऐसी लीला है कि उस हनुमान जी ने भी, उनके 3 नेत्र हैं और 3 नेत्र महादेव के भी 3 नेत्र हैं, तो ये त्रिनेत्रधारी प्लस धनुषधारी, धनुष को धारण करके, धनुष प्रतीक है हमारी एकाग्रता का, हमारी पवित्रता का, हमारी शक्ति का, हमारे बल का। तो वो धनुषधारी हनुमान जी में प्रत्येक मंगलवार को हमारे सारे बालक बालिकाएं हनुमान चालीसा का पाठ करके उनसे शक्ति लेते हैं और फिर यह प्रतिदिन कठोर अभ्यास करके अपने आप को इंप्रूव करते हैं। दूसरी ओर इसी मंदिर परिसर में बच्चों को धनुर्विद्या और शूटिंग जैसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल युवाओं में आत्मविश्वास, एकाग्रता और अनुशासन विकसित करने का माध्यम बन रही है। पिछले 4-5 वर्षों में संस्थान ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें 3 से अधिक नेशनल स्तर के शूटर तैयार होना और कुल 118 से अधिक पदक प्राप्त करना शामिल है। 3-4 साल हो गए और मतलब माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है गेम और फिजिकली मतलब फिट रखता है एकदम। एक स्टेट खेल चुका हूँ स्कूल ही, 30-40 मीटर का है और अब मैं दूरी मतलब अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ तो 40-50 मीटर हो चुका है। तो डेली इतना ही प्रैक्टिस होता है, 2 घंटे के अंदर 2 स्कोरिंग 3 स्कोरिंग ये डेली की होती है। 7 साल से आर्चरी कर रही हूँ और नेशनल मेडल भी लेके आ चुकी हूँ। नेशनल अभी खेल के आई थी छत्तीसगढ़। धार्मिक स्थल को शिक्षा और खेल प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित करना अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है, जो परंपरा और आधुनिकता के संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज के दौर में जहां नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने और सकारात्मक दिशा देने की चुनौती बढ़ रही है, वहां श्री लालेश्वर महादेव मंदिर की यह पहल एक प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभर रही है। मेरा गीता प्रतियोगिता में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो उससे पहले मैंने गीता को पढ़ा और थोड़ा समझा, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि गीता के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के यूथ को भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइफ में काफी सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जिनको सॉल्व करने के लिए हमें गीता काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकती है या अंडरस्टैंड करने में हमें काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। गीता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है यहाँ पर हर साल। इसके साथ साथ ही बड़े बच्चों के लिए गीता पर निबंध और श्लोक प्रतियोगिता तक का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चे आर्चरी सीख रहे हैं और हमने यहाँ के बच्चों से जाना कि किस प्रकार आर्चरी के माध्यम से उनमें एकाग्रता बढ़ी है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो बच्चों को न केवल मोटिवेट करते हैं बल्कि उनको आगे के जीवन के लिए तैयार भी करते हैं। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज, जयपुर।